जी कहते हैं गवाम अधिष्ठात्र देवी गवामाद्याम गवाम प्रशुः गवाम प्रधानाम सुरभिर गौलोक चा समुद्भवा। इनका निवास है गौलोक धाम। ये गौलोक में क्या है? भगवती गौलोक निवासिनी आदि शक्ति पराम्बा राधा रानी विराजती हैं। एक बार यही पराम्बा राधा जगदम्बा की इच्छा से गौलोक में एक बटपत्र का निर्माण किया और उस बटपत्र में छोटे से बाल स्वरूप नारायण प्रकट करती हैं और उस बटपत्र में खेलते हुए उस बालक को भगवती निहार रही है। इन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। अपने दाहिने पैर के अंगूठे को उठा करके भगवान बाल रूप में उस बटपत्र में खेलते हुए अंगूठे को चूसने लगे। दाहिने पैर का अंगूठा। यह देख करके भगवती आदिशक्ति पराम्बा राधा रानी को हंसी आ गई और वक्ष स्थल से इन्होंने स्मरण करते ही एक दिव्य गौ प्रकट किया और उसी गाय को सुरभि कहते हैं। और उस गाय को प्रकट होते ही भगवती गौलोक निवासिनी राधा रानी कहने लगी इस बालक को तुम अपना दूध का पान करा दो। और वही सुरभि गाय अपने स्तनों को नन्हे से बाल रूप भगवान नारायण के मुख में अपना स्तन देती है और वह स्तन का दूध गिरता है। भगवान उसका दूध पान करके खेलने लग जाते हैं और इतना सुरभि का दूध बहता है कि समुद्र जैसा उसी का नाम क्षीर सागर पड़ता है। और सुरभि का गाय पान करके ही भगवान के शरीर की वृद्धि हुई और भगवान नारायण बड़े हुए तो कहते हैं क्षीर सागर सुरभि के गाय का दूध का हुआ। और यही सुरभि संपूर्ण प्रकार से देवताओं की रक्षा के लिए जिस प्रकार से कल्प वृक्ष होता है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम जो जो कल्पना करते हैं वह वृक्ष हमें सब कुछ प्रदान करता है, वैसे ही भगवती सुरभि गौ की सेवा करने वाले के निमित्त वह भी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कराती हैं। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवाम बीज रूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधा प्रियायै च पद्मसायै नमो नमः नमः कृष्ण प्रियायै च गवाम मात्रै नमो नमः। बोलो गौ माता सुरभि की जय हो। ये भगवती सुरभि कामधेनु नंदनी ये सभी गायें हैं अलग अलग। भगवान वैकुंठ नाथ के गौलोक में गोलोकवासी भगवान के यहाँ सुरभि है। समुद्र मंथन से कामधेनु निकलती है। वशिष्ठ आदि ऋषियों के यज्ञ के लिए नंदनी और संपूर्ण हम भक्तों के यहाँ अनेकानेक नाम से हम भी उस गाय को पालते हैं। यही गौ का ही स्वरूप नंदनी है, कपिला है, कामधेनु है, सुरभि है, सब गौ माता के ही नाम हैं। एक बार भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और उस संग्राम में वंडासुर नामक असुर हुआ जो महान पराक्रमी बलवान था, जिसके बल पराक्रम से देवता पराजित होकर के स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए। स्वर्ग में वंडासुर असुर जब पहुंचता है तो नजर पड़ी सारे रत्न धरे के धरे हैं। आज इन पर अधिकार देवताओं का नहीं बल्कि हम असुरों का हो गया है। यह जानकर संपूर्ण असुरों को स्वर्ग में वंडासुर असुर ने बुलाया और किसी को कुबेर का पद सभी पदों पर अधिकारी बना बना करके बैठाने लगा। इतने में कामधेनु पर नजर पड़ी जो समुद्र मंथन से निकली गौ माता। देखकर स्वर्ग में आसपास देख रही है कि मेरे स्वर्ग के देवता मेरे पुत्र यहां दिखाई नहीं दे रहे। यह देख करके
चारों तरफ सिर घुमा घुमा करके कामधेनु देख रही है। तो बंडासुर असुर कहने लगा, अरे कामधेनु, तू देवताओं की हुई माता है ना, उन्हीं देवताओं को मात्र दूध पिलाती है। अब तो तेरे देवता यहाँ नहीं रहे, तेरा रहने का भी यहाँ आवश्यकता नहीं है। तुझे यदि चाहिए देवता पुत्र तो तू चली जा स्वर्ग से। जैसे ही बंडासुर असुर ने यह कहा, भगवती कामधेनु गौ माता कहने लगी, हे बंडासुर, हे पुत्र, हे वत्स, ये तू क्या कह रहा है? मां हूं मैं, जगत की माता हूं, विश्व की माता हूं, अतः मेरी नजर में क्या देवता और क्या असुर। माता की नजर में तो पुत्र एक समान होते हैं। मैं तो तुझे भी अपना दूध पिलाने के लिए तैयार हूं, क्या तू मेरा दूध पान करेगा? बंडासुर ने कहा, कामधेनु, तुम मुझे दूध पिलाओगी? तुम तो देवताओं की हो ना। कहा, नहीं, हे पुत्र, मैं तेरी भी मां हूं, तुझे दूध पीना है तो एक बार मेरा दूध पान कर। वह असुर के मन में भेद दृष्टि थी कामधेनु गौ के प्रति, पर जैसे ही भगवती गौ माता कामधेनु का दूध का पान किया, वह दूध का पान करते ही उसकी बुद्धि, उसकी मति में अपार शक्ति उत्पन्न हुई, विचार ही बदल गया और तुरंत वह स्वर्ग में बैठे हुए असुर होते हुए बंडासुर के मुख से निकला, गवाम विश्वसमाति रहा। अरे ये गाय झूठ नहीं बोल रही, ये गौ माता तो विश्व की माता है। गवाम अबध्या संतु, यह गाय वध करने के योग्य तो है नहीं। ये असुर के निकले हुए वाक्य हैं। और उस असुर बंडासुर ने गौ माता का पूजन किया अपनी मां समझ करके। एक असुर ने भी भगवती गौ को माता का संबोधन किया और फिर वह गौ माता स्वर्ग में असुरों के बीच में भी दूध देती है और बाकी समय मिलता तो देवताओं की खोज में निकल पड़ती, और जहां कंदरा गुफा में छुपे हुए देवता थे उन्हें भी कामधेनु दूध पिलाती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ का स्वभाव ही होता है, पूत कपूत भले हो जाए पर माता कभी कुमाता होती नहीं। आज कामधेनु ने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब तुम्हें वंडासुर असुर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। यहां वहां भटको मत, कंदराम गुफाओं में जब तक यह संकट की घड़ी है तो मेरे अंग प्रति अंग में आकर के निवास करने लग जाओ, क्योंकि वह बंडासुर असुर ने मुझे विश्व की माता नाम से घोषित किया है और मेरा वह कभी अपमान नहीं करेगा। इसलिए तुम सब मेरे शरीर में निवास करो। तब से तुरंत कामधेनु के कहने पर गौ में 33 कोटि देवता निवास करने लगे और उन 33 कोटि देवताओं के निवास होते ही देवता भी संतुष्ट होकर के रहते हैं और बंडासुर जैसा असुर भी उस गौ माता पर कृपा करता है। उसका भी भाव, मातृत्व भाव, भगवती गौ माता की ममता का भाव बनते ही असुर का भी मन गाय के प्रति समर्पित हो जाता है। परंतु आज गायों की दयनीय दीनहीन जो दशा है, यह सोचने के लिए हमें विवश करती है, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे पहले प्रथम पूजनीय यदि कोई है तो वो गौ माता है। गौ के बिना हमारा सनातन धर्म का ही कोई अस्तित्व नहीं है। आपने देखा होगा जब भी कोई पर्व आता है, भले हम कुछ नहीं कर सकते, ना व्रत ना उपासना यज्ञ अनुष्ठान, पर अपने घर को गाय के गोबर से लीप करके शुद्ध करके घर का वातावरण पवित्र बनाते थे। आज भी आप कितने बड़े करोड़पति अरबपति बन करके
और सुंदर मकान बना लिए हैं, टाइल्स आदि लगा लिए हैं, पर पूजन के लिए गाय का गोबर आपको चाहिए। बिना गौ के गोबर से गौरी का पूजन नहीं होता। और गौरी गणेश से ही संपूर्ण सनातन धर्म की पूजन का विधान प्रारंभ होता है। गोबर की गौरी और सुपारी के गणेश बना करके, चाहे आप किसी भी देवता का पूजन करें, गौरी गणेश से ही पूजन प्रारंभ होता है। यही गौरी माता और भगवान गणेश, ये हमारे सनातन धर्म में प्रथम पूजनीय देवता के रूप में इन्हें स्थान प्राप्त है। प्रथम पूज गौरी और गणेश की ही होती है। तो आज यही गौ माता पर हमें विचार करना चाहिए। और ये गौ की दीनहीन दयनीय दशा है। पहले घर घर में गायें पाली जाती थी, परंतु ऐसे संस्कृति का विनाश हुआ कि अब गाय रखने में भी लोगों को कष्ट हो रहा है। क्यों? यही कलयुग का दुष्परिणाम है। और ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि गाय के विषय में यदि हम समझें तो सब कुछ समझ जाएंगे। और सब कुछ समझते हुए यदि गाय के विषय में ना समझे तो कुछ भी नहीं समझ पाए, यही मानना चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक मूल है। जब जब भी इस पृथ्वी माता पर अधर्म का अत्याचार बढ़ता है, तो यह पृथ्वी जो है यह भी गौ का रूप धारण करके ही भगवान के पास जाकर पुकारती है। हम भारत माता कहते हैं ना, तो भारत माता कोई अलग से नहीं है। भारत माता का ही स्वरूप गौ है। श्रीमद् भागवत सबने सुना है। महाराज परीक्षित को जिस समय भेंट हुई थी वन में, एक गाय और एक बैल जिसके 3 पैर टूटे हैं कलयुग के प्रभाव से, तो उस समय परिचय देती हुई गाय ने बताया था कि मैं ही पृथ्वी हूं, और जो 3 पैर टूटा हुआ जो वृषभ बैल है ये धर्म है। कलयुग के प्रभाव से सतयुग में 4 पैर थे, सत्य तप दया और दान रूप। 1 पैर समाप्त हुआ, 3 पैर से धर्म स्थिर रहा, उस युग का नाम त्रेता हुआ। परंतु 1 पैर और टूट गया, 2 पैर से धर्म स्थिर रहा, उस युग का नाम द्वापर हुआ। कलयुग आते ही 1 पैर और टूट गया, 1 ही पैर से स्थिर है, और वह है दान का, सत्य तप दया और दान। तो कहने का मतलब है कि धर्म यदि वृषभ है तो यह पृथ्वी गाय है, और वही क्षमा का स्वरूप है। गाय के जैसा क्षमा करने वाला कोई नहीं हो सकता, पृथ्वी के जैसे क्षमा का गुण किसी में नहीं होता। आज तक आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे झूले से या ऊपर से गिर जाते हैं, कभी उनको फ्रैक्चर होते हुए देखा? खेल खेल में गिर जाते हैं, और उतना ही हम गिर जाएं तो हमारे हाथ पैर टूट के अस्पताल पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि अबोध रूप बालकों को ये पृथ्वी माता धरती माता जानती है, उन पर कभी चोट नहीं लगती। अब अबोध रूप में बाल रूप में रहते, इसलिए तो जब हमारे मन में मातृत्व का भाव रहेगा तो माता निश्चित कृपा करती है। आज गौ माता पर 33 कोटि देवताओं का निवास है। यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं कि हम किसकी कहां आराधना करें। एकमात्र गाय की लिए घर की रोटी निकलती है और गाय का पूजन होना प्रारंभ हो जाए घर घर में, तो निश्चित ही वो गौ माता की अकेले सेवा करने से हम संपूर्ण सनातन धर्म, संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों की पूजन करने का पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। क्योंकि ये गाय में ही संपूर्ण 33 कोटि देवता हैं। गाय का बछड़ा जन्म से ही मां शब्द करके पुकारता है।
इसलिए तो वह विश्व की मां है। बिना गाय के पंचामृत से पूजन नहीं होती, बिना गाय के पंचगव्य से कोई यज्ञ के 10 विध स्नान नहीं होते। स्नान के लिए जो पंचगव्य आदि पवित्रता के लिए हम करते हैं ना, गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी मिलाकर ये पंचगव्य बनता है। और पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि मिलाकर के हवन के लिए कहते हैं गाय का घृत, गाय का दूध ही प्रयोग में लाने का विशेष विधान है। ये गौ माता के लिए हमें विचार अवश्य करना चाहिए सनातनी होने के नाते। और गायों का सम्मान हो, गौ की हत्या बंद हो। हे गौ माता तिनका चर कर जो अपना काम चलाती है, बछड़े का पेट काट करके जो हमको दूध पिलाती है। गौ माता को कुछ नहीं चाहिए आपसे, वह तिनका घास खा करके जीवन जीती है। आपके पास समय नहीं है तो गाय को छोड़ देते थे तो जंगल में घास चरकर आ जाती थी, घर में बछड़ा बंधा दिन भर प्रतीक्षा करता रहता था। और जैसे ही शाम को गाय आती है दौड़ती हुई रंभाती, मेरा बेटा बंधा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है। गाय आई, हमने उसे बांध दिया और सबसे पहले उस बछड़े को नहीं छोड़ते कि गाय आ गई, दिन भर से उसका बेटा बंधा है। सबसे पहले गौ दोहन के लिए हम पात्र बर्तन ले आते थे कि गाय को हम दोह लें दूध, परंतु उसके पहले बर्तन की व्यवस्था करके बछड़े को जैसे ही छोड़े तो झटपटाते हुए दौड़ता हुआ दिन भर का भूखा बेटा मेरी मां आ गई कह के दौड़ता है। और अभी अभी पीना ही चालू किया कि तुरंत खींचकर उस गाय के ही सामने, उसके मुंह के सामने बछड़े को बांध दिए और बर्तन लेकर बैठ गए लगाने को। वह विरोध करता झटपटाता है, मां मेरे साथ अन्याय हो रहा है, पूरा दिन आपकी प्रतीक्षा की और ये मुझे दूध पान नहीं करने दे रहे। तो गाय उसे चाटने लगती है, चूमने लगती है और कहती है बेटा ये भी मेरे बेटे हैं, तू नहीं जानता, इन्हें भी दूध लगा लेने दे। लाड़ प्यार दुलार कर अपने बछड़े को चाट चूम कर समझाने लग जाती है, अपने बेटे को समझाती है। और है धर्म रूप में पिता बैल जो अपना रूप सुखा करके देता है हमको अन्न धान्य, खेती से जोत कमा करके। वो कृषि में उस गाय के बछड़े की क्या प्रधानता थी, अपना जब तक जीवन रहता है तब तक स्वामी को कृषि में सहयोग करने वाला वह धर्म रूपी वृषभ, वह बैल सहयोग करता है। आज उनका उपयोग समाप्त तो हमने घर से निकाल दिया। इतने स्वार्थी तो असुर भी नहीं थे, वह भंडासुर असुर ने तो उस गाय को विश्व की माता मान करके गवाम अवध्या संतु करके और सुरक्षा का वचन दिया। परंतु आज हम इतने स्वार्थी हो गए कि गाय का वह स्वभाव आज भी यदि किसी सहज और सरल व्यक्ति की हम उपमा देते हैं तो कहते हैं गौ के गाय के समान स्वभाव है। गौ है वो आदमी, गौ है। गौ का तात्पर्य ही सहज और सरलता का प्रतीक है, प्रेम और ममता का भाव है। तो इसलिए सनातन धर्म में रहने पर सबसे पहला दायित्व है गौ की रक्षा। जब तक गाय है तभी तक यह पृथ्वी है, और जब तक पृथ्वी है तब तक ही धर्म है। इसलिए जो भी अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें निश्चित ही गाय की रक्षा के निमित्त अवश्य विचार करना चाहिए। और जितना जो कुछ भी हो सके, जैसे हम अपने परिवार
के सदस्यों की चिंता करते हैं, वैसे ही एक गाय के विषय में भी चिंतन मात्र आ जाए, एक संगोष्ठी विचार करके पूरे गांव-गांव बैठ करके हम अलग अलग घर में नहीं पाल सकते तो कम से कम आसपास घूमने वाली गायों के लिए सामूहिक रूप से गौशाला बनाकर के सेवा करने का तो हम धर्म निभा सकते हैं, और जो गौ हत्याएं हो रही हैं उस पर रोक लगाया जा सकता है। नगर नगर और पर्वत पर्वत, एक सुंदर भाव भगवती के गौ माता पर है। नगर नगर और गांव गांव में यह संदेश सुनाना है, गांव गांव और शहर शहर में यह संदेश सुनाना है। पाप है गौ माता की हत्या, इसको बंद कराना है। पाप है गौ माता की हत्या, इसको बंद कराना है। पाप है गौ माता की हत्या, इसको बंद कराना है। गांव गांव और शहर शहर में, गांव गांव और शहर में, गांव गांव और शहर शहर में, गांव गांव और शहर शहर में यह संदेश सुनाना है, यह संदेश सुनाना है। पाप है गौ माता की हत्या, इसको बंद कराना है। माता की हत्या, इसको बंद कराना है। यदि हमारे इस देवी भागवत महापुराण में भगवती गौ माता और नारी, इनको ही हमारी समाज में अबला निर्बल समझ करके हम व्यवहार करते रहे, तो यह सब पर विचार करना चाहिए। नारी और कोई नहीं, स्त्री जो नारी धर्म शास्त्रों में दिया गया है कि नारी स्वयं भगवती का ही स्वरूप है। देवी भागवत दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आया है, विद्या समस्तस्तव देवी भेदा, प्रिया समस्ता जगला समस्तो। भगवती की स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा कि जितनी संसार की स्त्रियां हैं, नारियां हैं, हे भगवती ये आपके ही स्वरूप हैं। तो नारी भी भगवती का स्वरूप है, और ये गौ माता तो जगत विश्व की माता है ही। एक सुहागिन नारी ने मानव को जिसने जन्म दिया, एक सुहागिन नारी ने मानव को जिसने जन्म दिया, एक सुहागिन नारी ने मानव को जिसने जन्म दिया, मानव को जिसने जन्म दिया। एक सुहागिन नारी ने मानव को जिसने जन्म दिया, एक सुहागिन नारी ने मानव को जिसने जन्म दिया। धरती माँ की गोद में खेला, गौ माता का दूध पिया। धरती माँ की गोद में खेला, गौ माता का दूध पिया। एक सुहागिन नारी ने, एक सुहागिन नारी ने मानव को जिसने जन्म दिया, मानव को जिसने जन्म दिया। धरती माँ की गोद में खेला, गौ माता का दूध पिया। धरती माँ की गोद में खेला, गौ माता का दूध पिया। गौ माता का दूध पिया, ओ गौ माता का दूध पिया। बड़ा हुआ तो भूल गया, बड़ा हुआ तो भूल गया, माता का कर्ज चुकाना है। पाप गौ माता की हत्या, इसको
माँ तुमको दूध पिलाती उसका रक्त बहाते हो, उसका रक्त बहाते हो। गौ माँ तुमको दूध पिलाती उसका रक्त बहाते हो, उसका रक्त बहाते हो। गौ माता ममता बरसाती उस पर छुरी चलाते हो, उस पर छुरी चलाते हो। गौ माँ तुमको दूध पिलाती उसका रक्त बहाते हो, उसका रक्त बहाते हो। गौ माता ममता बरसाती उस पर छुरी चलाते हो, उस पर छुरी चलाते हो। भूत नहीं तुम हत्यारे हो, भूत नहीं तुम हत्यारे हो। सारे आप है गौ माता की इसको बंद कराना है, आप है गौ माता की हत्या इसको बंद कराना है। गाँव गाँव और शहर शहर में, गाँव गाँव और शहर शहर में यह संदेश सुनाना है। आप है गौ माता की हत्या इसको बंद कराना है। आप है गौ माता की हत्या इसको बंद कराना त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग आदि जो 3 युग बीत चुके हैं, परंतु इन तीनों युगों में अत्याचार यदि हुआ है तो इतिहास में हमने देखा है नारियों पर भी हुआ है और गौ माता पर भी होते आ रहा है। पर कलयुग में जो बढ़ा है अत्याचार, हमें नहीं लगता किसी युग में हुआ होगा। कलयुग में नारी और गौ माता पर अत्याचार हुआ, माता पर अत्याचार हुआ। कलयुग में नारी और गौ माता पर अत्याचार हुआ, माता पर अत्याचार हुआ। दोनों की दयनीय दशा पर कहीं न कोई विचार हुआ, कहीं न कोई विचार हुआ। कलयुग में नारी और गौ माता पर अत्याचार हुआ, माता पर अत्याचार हुआ। दोनों की दयनीय दशा पर कहीं न कोई विचार हुआ, कहीं न कोई विचार हुआ। झूठी बहरी हुई अदालत, झूठी बहरी हुई अदालत, खुद ही सजा सुनाना है। आप गौ माता की हत्या इसको बंद कराना है। आप है गौ माता की हत्या इसको बंद कराना है। आप गौ माता की हत्या इसको बंद कराना है। आप है गौ माता की हत्या इसको बंद कराना है। बोलो गौ माता की। तुमने कितने पाप किए हैं इसकी गिनती भूल गए, इसकी गिनती भूल गए। तुमने कितने पाप किए हैं इसकी गिनती भूल गए, इसकी गिनती भूल गए। चांदी के सिक्के देखे तो गुब्बारे से भूल गए, गुब्बारे से भूल गए। तुमने हमने कितने पाप किए हैं इसकी गिनती भूल गए, इसकी
गिनती भूल गए। चांदी के सिक्के देखे सो